नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में आज बताऊंगा कि कैसे बीजेपी ने ब्रजभूषण का सिर्फ एक टिकट काटकर 7 सीटें पक्की कर ली हैं। यही नहीं, इसी दांव के चलते उसने 7 और सीटों पर खेला कर दिया है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी कैसरगंज में ब्रजभूषण का टिकट काटकर उनके बेटे को देने पर मजबूर क्यों हुई? बीजेपी के इस दांव से उसे हासिल क्या हुआ? आखिर इतने दिन से कैसरगंज की सीट फाइनल करने में सस्पेंस क्यों बनाए रखा? देखिए, कैसरगंज ब्राह्मण बाहुल्य सीट है जिनकी आबादी करीब 30% है। इसके अलावा करीब 20% राजपूत, 10% यादव, 10% कुर्मी, 10% दलित और 15% मुसलमान शामिल हैं, जबकि 5% में वैश्य और ओबीसी की अन्य जातियां आती हैं। इन आंकड़ों को देखकर आपको लगेगा कि भाई यहां से राजपूत अकेले तो जीतने की स्थिति में है नहीं, तो आखिर ब्रजभूषण को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है? आखिर क्यों समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की टिकट घोषणा का इंतजार कर रही थी? आखिर वो क्यों चाहती थी कि ब्रजभूषण का बीजेपी टिकट काटे तो वो तुरंत ही उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दे? देखिए, यहां के समीकरण ऐसे हैं। राजपूत भले न जीत सके, लेकिन सीट की हार जीत में उसकी निर्णायक भूमिका होती है। जैसे अगर कैसरगंज को ही देख लें, यहां लगभग 20% राजपूत अगर सपा के पाले में चले जाएं तो राजपूत मुस्लिम यादव का गठजोड़ जीतने की स्थिति में आ जाता है। और ब्रजभूषण यहां से सपा के एमपी भी रह चुके हैं। यही नहीं, आसपास के कई जिलों में राजपूत मतदाता इसी समीकरण के चलते अपना खासा प्रभाव रखते हैं। और ये जान लीजिए, ब्रजभूषण शरण का कैसरगंज के अलावा गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद जैसे पूर्वांचल और अवध के 10 जिलों में राजपूत मतदाताओं पर मजबूत पकड़ है। और यही वजह है, इस समीकरण को देखते हुए बीजेपी अवध और पूर्वांचल की 7 सीटों पर जोखिम लेना नहीं चाहती थी। वैसे आपको बता दें, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि को न केवल नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसके चलते भाजपा को भी बैकफुट पर रहना पड़ा। चूंकि भाजपा की रणनीति हर सीट को जीतने की है, इसलिए भाजपा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से पहले और दूसरे चरण के चुनावों के बीत जाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन्हीं 2 चरणों में जाट बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव था, जहां पर पार्टी को नुकसान होने की आशंका थी। इसके अलावा जिस तरह से पीएम मोदी महिलाओं को हमेशा आगे रखने की बात करते हैं, उनकी भी छवि पर उंगली उठने का खतरा मंडरा रहा था। आखिरकार कई राउंड की बैठक के बाद ब्रजभूषण शरण का टिकट काटकर उनके बेटे करणभूषण को दे दिया गया। दरअसल बीजेपी ने कैसरगंज में करणभूषण को टिकट देकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसमें ठाकुरों की नाराजगी को भी दूर करने का दांव तो है ही, साथ ही साथ अवध की सियासत को भी हलचल से बचाए रखने का दांव खेला गया है। सिर्फ यही नहीं, चौथे और 5वें राउंड में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजपूतों को ही साधना था, क्योंकि सिर्फ ब्रजभूषण के प्रभाव वाली ही नहीं, कुछ और जिले भी ऐसे हैं जहां राजपूत जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जैसे बात करें कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज की, यहां राजा भैया खासा प्रभाव रखते हैं। बात करें कौशाम्बी की, तो राजपूतों की नाराजगी का जोखिम उठाने की स्थिति में बीजेपी बिल्कुल नहीं थी। यहां राजा भैया का वर्चस्व है और जिले की 2 सीटों पर एक से वो खुद विधायक हैं, जबकि बाबागंज से उन्हीं की पार्टी का विधायक है। इस सीट को भी बीजेपी बिना राजपूतों के समर्थन से नहीं जीत सकती थी। प्रयागराज में भी कमोवेश यही हालत है। अगर राजपूत छिटकता है, बीजेपी मुश्किल में पड़ जाती। प्रतापगढ़ सीट पर भी राजपूत वोटर्स की संख्या 10% है, जो हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज में राजा भैया की मजबूत पकड़ है और राजा कौशाम्बी से अपने करीबी शैलेंद्र को टिकट न दिला पाने से बीजेपी से नाराज चल रहे थे।
हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में राजा ने बीजेपी का खुलकर बिना शर्त समर्थन भी किया था। उन्होंने सपा के कुछ विधायकों से क्रॉस वोटिंग भी करवाई, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो अपनी अनदेखी से नाराज थे। दरअसल कौशाम्बी से वो शैलेंद्र को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद को ही टिकट दे दिया। ऐसे में नाराज राजपूतों को मनाने की बारी आई तो सीएम योगी ने गेंद राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ बढ़ा दी। ऐसे में कमान संभाली अमित शाह ने सबसे पहले नाराज चल रहे राजा भैया को बंगलौर बुलाया। कहा जाता है यहां दोनों के बीच मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से ऊपर चली। यही नहीं, राजा की नाराजगी दूर की गई, साथ ही उनकी मदद से अमित शाह ने जौनपुर सीट को भी साध लिया। कैसे, वो बताता हूं। जौनपुर में 10% राजपूत हैं। बात करें 2009 की, धनंजय राजपूत मुस्लिम दलित समीकरण से ही सांसद बने थे। 2014 में कैसे राजपूतों के पाला बदलने से समीकरण बदल जाते हैं, तो देखिए 2014 में बीजेपी के केपी सिंह राजपूत और अन्य सवर्ण जातियों और ओबीसी के समीकरण के साथ सांसद बन जाते हैं। जौनपुर में धनंजय बीजेपी के लिए चुनौती बने हुए थे, क्योंकि उनकी वजह से बीजेपी का राजपूत वोटर विभाजित हो रहा था। कहा जाता है, खबर यह है कि बसपा से टिकट कटने के बाद धनंजय निर्दलीय ही अपनी पत्नी को लड़वाना चाहते थे, लेकिन उनके पास राजा भैया का फोन आता है। फिर बीजेपी के एक बड़े नेता से उनकी बात होती है और धनंजय अपनी पत्नी का नामांकन नहीं करवाते हैं। बहरहाल कैसरगंज से बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की प्रक्रिया जो शुरुआत की, वो चौथे और 5वें राउंड में उसे जीत के कगार पर लाकर खड़ा कर दे रही है।